कुछ मुनफरिद और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर मार्केट में आते हैं और देखते ही देखते कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। और आज भी हम आपकी मुलाकात ऐसे ही मेहमानों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले एक आइडिया पर काम शुरू किया और अब वो एक कामयाब स्टार्टअप बन चुके हैं। और ये स्टार्टअप एजुकेशन से रिलेटेड भी है जो आपकी जान एकेडमी जाने से छुड़वा सकता है और आप घर बैठे मयारी और सस्ती ट्यूशन क्लासेस हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप है क्या, कैसे शुरू हुआ और कैसे काम करता है, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमन बशीर हैं और अली नुमानी है, आउटक्लास स्टार्टअप के को फाउंडर हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू फॉर हैविंग अस मुनीबा। अली आप भी ठीक हैं? जी अली आप ही से स्टार्ट कर लेती हूँ। मुझे पहले बताइए कि इस आइडिया के हवाले से कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट आइडिया है जो आप लोग लेकर आए हैं, क्या ख्याल आया, कैसा ख्याल था, क्या सोच थी इसके पीछे? मेरा ख्याल है एमन इज द बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। एमन ठीक है, एमन बताइए आप मुझे। जी आइडिया जी ये पाकिस्तान में इस वक्त नया है लेकिन दुनिया में ये और भी देखा जा रहा है। और आइडिया अभी जिस तरह आपने कहा एकेडमी से जान छुड़ाने हाँ। का, वो तो हमारी नीयत उसी से थी, बट एक्चुअली जो हमने सोचा लॉन्ग टर्म प्लान हमारा ये था, मेरा, अली का, उस्मान हमारे तीसरे को फाउंडर और मेरे भाई भी हैं, वो ये था कि इस वक्त पाकिस्तान में 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो अगर जितनी भी हम स्पीड से एक्चुअल फिजिकल स्कूल्स बनाते जाएं वो कभी भी उस रेट पे नहीं हम बना सकते कि सारे बच्चे हम स्कूल्स में जमा करा सकें। तो हमने उसका जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आप समझ लें सोल्यूशन था, वो एड टेक था जी, विच इज़ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने तो जी इस नीयत से स्टार्ट किया कि हम इतनी अच्छी मेयार की एक क्वालिटी एजुकेशन और लेसन्स बना लें कि वो बच्चा कोई सिब्बी में हो या क्वेटा में हो, पेशावर में हो, गिलगित जहाँ भी हो, उसको एक्सेस हो कि वो क्वालिटी तालीम हासिल कर सके, ताकि हम ये फिज़िकल स्कूल्स की लिमिटेशन से निकल सकें। तो हमने जी इस पेट्रियोटिक नियत से ये चीज़ शुरू की है। अली अगर आपने कुछ ऐड और बहुत यूनिक है, मुझे बताइए इसकी जो आउट क्लास जो इसका नाम है ये किसने सोचा, ये किसने रखा? ये भी आप? हाँ जी, ये हम लोग इसी तरह अपने टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। अच्छा। जी मैं और मेरा भाई, और हमने कहा कि क्या इसका नाम होना चाहिए। पहले हम सोच रहे थे आउट स्मार्ट रख लें, लेकिन फिर हमने कहा वो ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव उसमें कॉनोटेशन आ सकती है, तो हमने कहा यार क्लासरूम से बाहर है और आउट क्लास चीज़ होनी चाहिए, तो इसलिए हमने आउट क्लास रख दिया। अली आप क्या कहेंगे? बस तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले हमने ये शुरू किया था। काफ़ी इनकरेजिंग जर्नी रही है। पाकिस्तान के दूर दूर कोनों में हम बच्चे जो हैं वो हमारा कंटेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं, क्वेटा में, पेशावर में, कश्मीर में, और लाहौर से हमने छोटा सा स्टार्ट लिया था और काफ़ी इनकरेज्ड हैं हम कि पूरे पाकिस्तान ने इसको सराहा भी है और इसको चाहा भी है। तो लेकिन हम देख रहे हैं अली कि कोविड ने इस जो अटैक है ना इसकी ज़रूरत को मज़ीद बढ़ा दिया है। तो मुझे बताइए यहाँ पर बेशतर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो फिर कैसे वो एक्सेस में ला सकते हैं आप लोगों की चीज़ों? अच्छा, अब ये एक ओवरऑल पाकिस्तान जो है इस डेवलपमेंट की पटरी पे चढ़ चुका है। अच्छा। कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। इंटरनेट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे, टेलीनॉर, जैज़, मोबिलिंक, वो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर फैला रही हैं। कोविड के आने से ये ज़रूर हुआ है कि पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर ये शऊर उजागर हो गया है कि ये चीज़ ऑनलाइन भी की जा सकती है। हैविंग सेड दैट, उसका चैलेंज भी ये हुआ है कि क्योंकि स्कूलों को एकदम से ऑनलाइन जाना पड़ा है तो उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ गलतियां, कुछ नुक्स आ गए हैं एकदम से करने में ना, प्लानिंग के बगैर। तो हम जहाँ पे स्टेप इन करते हैं, हमने यही चीज़ जो है पूरी प्लानिंग के साथ इसको टोटली ऑनलाइन ही रखने की नीयत से चूँकि शुरू किया था, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीज़ है और हम वो क्वालिटी के गैप्स जो पेरेंट्स ने पहले महसूस किए उनको फिल करने की अब कोशिश करेंगे। मुझे एमन आप बताइए आउट क्लास के हवाले से कैसे काम करता है ये, किस तरह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और किस तरह बच्चे अप्रोच करते हैं आप लोगों को? हमने जी जब ये स्टार्ट किया था तो हमने इसकी टैगलाइन रखी थी, इट विल बी द नेटफ्लिक्स फॉर स्टूडेंट्स। तो उसका थोड़ी जैजी सी साउंड करती है, लेकिन मकसद उसका ये था कि बस आप प्ले करें और एक वीडियो की तरह आपके पास सारी एक्सेस हो कि अच्छा मैंने अगर बायोलॉजी का चैप्टर 1 प्लांट सेल पे पढ़ना है तो आपके पास अवेलेबल हो, आपको एग्जैक्टली पता हो मैंने क्या क्या वीडियोस हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें क्विजेज होंगे, 10 मिनट्स के लेसन्स होते हैं। इंटेंशनली हमने छोटे जी, हम कहते हैं उनको बाइट साइज लेसन्स रखे हैं ताकि आपकी अटेंशन स्पैन रहे, आप साथ साथ क्विजेज करें। आप बेसिकली आपको जो अकेडमी में मिलता है उससे बेहतर ही आप एक वेबसाइट पे देख सकते हैं, विच इज़ आउट क्लास। तो एक आप समझ लें डायरेक्टरी है ऑफ लेसन्स, आप उस पर से जो आपका दिल करता है, जिसकी आपको नीड है, आप वो लेसन सेलेक्ट करते हैं।
और पाकिस्तान के टॉप टीचर्स के साथ हमने पार्टनर किया, Okay. कंटेंट बना दिया, रेडी है, अब यू कैन एक्सेस इट। तो वो वॉलंटरली काम कर रहे हैं बाकी सारे जो टीचर्स हैं? जी, वो हमारे पार्टनर्स हैं जी, सो वी शेयर रेवेन्यू विद देम। अभी हम लोग रेवेन्यू स्टेज पे नहीं है, अभी हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आवर वर्ड गेट्स आउट देयर, तो इट्स मोस्टली हैज़ बिन फ्री, लेकिन दे हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड पैशन कि जी हमने कोई ऐसी चीज़ बनानी है कि हम लाहौर तक ना सिर्फ पढ़ाएं, हमारी लेसन्स बाकी पाकिस्तान में भी जाएं। तो दे शेयर आवर विजन एंड दे वर वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद अस। अली का इसमें बहुत रोल है, इनकी एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है ऑफ टीचर्स, माशाल्लाह इज़ अ क्लास एक्ट एजुकेशनिस्ट, तो इनके नेटवर्क के थ्रू हमने बहुत टीचर्स के साथ पार्टनर किया। अली मुझे बताइए सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे, कौन सी क्लासेस की डिमांड होती है? टिपिकली पाकिस्तान में चूंकि रुझान डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा है, आप भी ये चीज़ समझती हैं, हमारे प्रोफेशन या आपके प्रोफेशन में कोई बच्चे 7th 8th ग्रेड में कोई पढ़ाई ऐसी नहीं कर रहे कि मैं टीचर बनूंगा या मैं टीवी एंकर बनूंगा, तो साइंस के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। वेदर आप इंग्लिश मीडियम करिकुलम पढ़ रहे हो जो O लेवल A लेवल का है, या आप मैट्रिक इंटर की तरफ जा रहे हो, तो बच्चे साइंसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर मैथमेटिक्स होती है। तो इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है? जी, अभी हम लोग भी इसी चीज़ को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इसके लिए हमने पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के लेवल के कम्पिटिटिव टीचर्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और हम बड़े खुश हैं कि बच्चे हमसे ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो कितनी देर का लेक्चर होता है, एक लेक्चर? ये अच्छा सवाल है। पूरा कोर्स जो है O लेवल्स का वो 3 साल का होता है। अच्छा। और हमने उसको किया हुआ है, उसका निचोड़ निकाला हुआ है। तो हम जो ऑफ़र करते हैं वो क्रैश कोर्सेज हैं। 3 साल का कोर्स हम 25 घंटे में करा देते हैं, विद इन दैट वो टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है जो 6 से 10 मिनट के होते हैं। तो मुझे बताइए मन, फिर स्टूडेंट्स को किस तरह अटेंटिव रखते हैं? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमारी इतनी ज़्यादा कह ले के फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई हैं, क्योंकि कोविड के पीरियड में हमने देखा है बच्चे इतने अटेंटिव नहीं होते जितना वो फिजिकल क्लास में जाके होते हैं। तो फिर किस तरह कैटर किया जाता है? नहीं जी, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जब कोविड आया, लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा टाइम है एडटेक स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली वो बड़ा उसको एक काउंटर प्रोडक्टिव था, क्योंकि जब स्कूल्स, जैसे इन्होंने मेंशन किया, स्कूल्स जब जूम टीचिंग पे आए तो वो उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी जी, एक ब्लैंक जूम स्क्रीन होती थी और बच्चे कुछ सो रहे हैं, कैमरे ऑफ किए हुए हैं, कुछ पता नहीं, टीचर्स तंग हो रही हैं, बाहर से कुल्फी वाला गुजर रहा है, आवाज़ आ रही है, सो बहुत एक गंदा लो क्वालिटी एक्सपीरियंस था। लोगों ने कहा शायद यही एडटेक है। दैट वाज नॉट रियली एडटेक, वो तो एक हमने मेक शिफ्ट सोल्यूशन बनाया था। तो हमने उसका जी एक काउंटर ये निकाला कि हमारे लेसन्स आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड विजुअली। तो उसमें आपके एनिमेशंस होती हैं, डायग्राम्स हैं, और वो हैं ही 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती एक वीडियो, और बीच में आपके क्विजेज आते हैं। तो एक बच्चा अपनी स्टेशनरी पोजीशन से निकल के इंगेज करता है लेसन से कि अच्छा उसको समझ आ रही है कि नहीं, एंड देन द लेसन मूव्स फॉरवर्ड। तो वो एक डिज़ाइन हमने न्यूरो साइंस को माइंड में रख के किया है, ताकि ये जो जूम वाला एक जूम फटीक जिसको कह रहे थे, वो थोड़ी सी काउंटर हो और हम ज़रा इंगेजिंग लेसन दें। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हर कोर्स की टाइम फ्रेम अलग अलग है सारा? जी, पैटर्न सेम है। सो हर लेसन, मिनी लेसन जो है वो 10 मिनट्स ईच होगा, लेकिन कुछ कोर्सेज बहुत लंबे हैं, तो वो 25-30 घंटों का पूरा पैकेज होएगा। कुछ कोर्सेज छोटे हैं, वो 15-17 आवर्स में कवर हो जाते हैं। बट पैटर्न वही है कि जी छोटी छोटी वीडियो लेसन्स हैं और बीच में क्विजेज हैं, पास्ट पेपर प्रैक्टिस है। तो हर चीज़ बेसिकली आपको जो करनी है। अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे हमें अक्सर क्वेश्चंस की पिक्चर्स लेके भेज देते हैं। हमारी 24/7 व्हाट्सएप पे, हम फेसबुक पे हम अवेलेबल होते हैं, बट यूजुअली उनको समझ आ जाती है लेसन की। तो अभी तक हमें जो लाइव डाउट सॉल्विंग जिसको कहते हैं, वो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पेश आई, बिकॉज वो इतने अच्छे पढ़ाए हुए हैं कि बच्चों को जनरली समझ आ रही है। तो मुझे अली आप बताइए, ये स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल है ना? जी बिल्कुल अफोर्डेबल है। इस वक्त ट्यूशन की जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं अच्छे टीचर्स के, जो कि इतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे टीचर्स हैं, वो तकरीबन 16 से 20 हज़ार रुपये महीना बच्चा पर सब्जेक्ट दे रहा होता है। हमने इसको बहुत, और हफ्ते में 2 से 3 दिन वो जा रहे होते हैं और टोटली टीचर के स्केड्यूल पे होते हैं। हमने यही चीज़ जो है 4,500 रुपये महीना पे बच्चों को ऑफ़र कर रहे हैं विद बेटर टीचर्स ऑन डिमांड, और वो घर से बैठे हुए, ना पेट्रोल का खर्चा, ना ड्राइवर का, ना अम्मी को एकेडमी के बाहर वेट करना है, ना ये पता है कि कौन सी एकेडमी है, वहाँ बिजली है नहीं है, किस किस्म के लोग आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ करके, और फिर हमने इसको फाइनेंशियली भी बहुत एक्सेसिबल रखा है। और हम ये लाइव टीवी पे भी कहने को तैयार हैं कि जो बच्चे इसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए भी हम फ्री करने को तैयार हैं। तो जो हमसे पढ़ना चाह रहा है इंशाल्लाह वो कभी बगैर पढ़े जाएगा नहीं।